नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और आप में से बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिनों से इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। तो आज का ये दिन यूं मानिए आपके लिए बहुत बड़ा दिन है और आज से ही आप इस प्रण के साथ जुटेंगे, इस अपने आप में एक विश्वास लेते हुए ये अपने आप से एक वादा करेंगे कि आज के बाद जब भी मैं आज से अगले दिन जो भी दिन आएगा, हमेशा रोजाना जो मेरा टारगेट है ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन लेना, उसको मैं हर हाल में पूरा करके छोड़ूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये वो मौके होते हैं, ये वो चांस होते हैं जिनको हमें खोना नहीं होता है। हमें हर हाल में इस चांस को कैप्चर करना है, जीतना है और यह सोचना है कि कुछ भी हो इस बार मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में यह वैकेंसी मेरे लिए है और मैं एक सीट जो मेरी है उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए, हम यहां स्पेशली इंग्लिश विषय के जो बच्चे हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। ये यहां आप सामने हैं, इंग्लिश विषय का डिस्कशन हम करेंगे। आप सब जो भी हैं सामने, जो भी देख रहे हैं मुझे या जो भी देखेंगे बाद में, वो सब ये देखिएगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति अपनानी है। यहां मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, दो चीजें आपसे हम आगे बढ़ने से पहले मैं शेयर करना चाहता हूं। स्टडी हर कोई करता है, पढ़ाई हर कोई करता है, वो बात, पढ़ना एक अलग बात है, स्मार्ट स्टडी अलग बात है। स्टडी अलग बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और स्मार्ट स्टडी अलग बात है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा स्कोरिंग पार्ट है, किसको हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, कहां हमें बिल्कुल पिन पॉइंटेड पढ़ना है और कहां हमें डिटेल से पढ़ना है, कहां हमें नॉन डिटेल से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। और मैं ये सब बातें आपके साथ शेयर कैसे कर पा रहा हूं, मैं सब बातें आपको कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि जिस दौर से आप गुजरे हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, उसी दौर से मैं गुजर चुका हूं। मैंने वो सारी परीक्षाएं, वो कंपटीशन की सारी परीक्षाएं जो टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ग्रेड थर्ड हो, चाहे वो ग्रेड सेकंड हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, मैं अपने आप उस दौर से गुजरा हूं और मैंने अपने आप को जिस तरीके से, जिस टेक्निक से, जो विधि मैंने अपनाई है, जिससे मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया है और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में टॉप रैंक प्राप्त की है, थर्ड रैंक प्राप्त की है, मैं आपको सारी टेक्निक्स, वो सारी विधियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं बिल्कुल इस दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और आप ग्रेड फर्स्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि यह वीडियो जो आप देखने वाले हैं, अगले 30 से 35 मिनट तक जो आप सुनेंगे, ये आपके जीवन में आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आप इसको हर हाल में वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप ग्रेड फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड फर्स्ट, तो आप इस वीडियो को कतई मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है और आपको हर हाल में इस वीडियो को देखना है। और एक एक बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके लिए यूजफुल ना हो। हर एक पॉइंट को, हर एक टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, यहां मैं एक आपके साथ बात डिस्कस करना चाहता हूं छोटी सी। जब आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी सीधी बात आती है कि हमारे यहां दो पेपर होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। तो हमें दोनों पेपर की तरफ डिस्कस करना है, दोनों पेपर के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि यह कतई संभव नहीं है कि आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं और केवल आप सेकंड पेपर के बेस पे सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको फर्स्ट पेपर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी दिनों से, पिछले 10-11 साल से मैं ये इंग्लिश विषय से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूं। ऑफलाइन में बहुत मैंने बच्चों को गाइड किया है और मैं आपके साथ ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सेकंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश से फर्स्ट पेपर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और नतीजा शून्य होता है, सिफर होता है, जीरो होता है। आपको जीरो नहीं बनना है, आपको हीरो बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। हर हाल में ये वैकेंसी आपके लिए आखिरी वैकेंसी होनी चाहिए। अगली बार आपको फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और अगर आप अगले 30 मिनट तक मुझे सुनेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे और उस टेक्निक को अपनाएंगे जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, तो आपके सामने कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप याद करेंगे कि हां, बिल्कुल मैं इस टेक्निक के साथ पढ़ूं और आपकी भी इस प्रकार से फोटो लगी हो, आप भी अपने अचीवमेंट्स को दिखा पाएं कि हां, मैंने भी टॉप किया है, तो आपसे ठान लेंगे कि मैंने टॉप किया है। तो आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं और आज इस नोटिफिकेशन की सारी जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो मैं करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये जो नोटिफिकेशन का पेज देख रहे हैं आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 28/4/2022, ये 28/4/2022 का जो नोटिफिकेशन आया है,
इस नोटिफिकेशन को जो आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा इस नोटिफिकेशन में ये जो पॉइंट नंबर 10 पे जो दिया गया है, ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में कुल मिला के जो वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में जो कुल मिला के वैकेंसीज हैं हमारे, ये वैकेंसीज हैं 342, 342 वैकेंसीज हैं, 342 वैकेंसी। और प्यारे विद्यार्थियों, कभी बच्चे ये सोच जाते हैं, सर 342 ही मैं क्या करूं। अरे हमें 342 से मतलब ही कहां है, हमें क्या करना है 342 का। हम तो सिर्फ सोचेंगे सर एक पोस्ट मेरी है इसमें से। आप भूल जाइए, अगर एक भी है तो वो आपकी है। अगर ये आप ठान लेंगे मन में, ये अगर आप दिमाग में सेट करेंगे, तो फिर आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे सर 342 है, इतनी पोस्ट है, मेरा कैसे होगा, तो फिर काम बनेगा नहीं। आप पहले डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस नहीं है। इसलिए आप 342 को मत सोचो कितनी पोस्टें हैं, किस कैसर उस कैटेगरी कितनी है, इस कैटेगरी कितनी है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये सोचना, नोटिफिकेशन आ गया और आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक पोस्ट तो होगी ना आपकी कैटेगरी में, एक पोस्ट तो होगी। बस आप सोचिएगा वही कैटेगरी मेरी है। और क्यों कैटेगरी के बारे में सोचते हो, आप तो ये सोचो मुझे टॉप करना है और आरपीएससी का टॉपर मैं बनूंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन है आपके लिए, ये पॉइंट नंबर तो जो दिया गया है पॉइंट नंबर 10 पे 342 वैकेंसीज, ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। हमें इस वैकेंसीज को, अपने आप को ये मान के चलना है कि हम में से जो भी तैयारी कर रहा है आप में से, उन सबको ये मानना है कि मुझे इसमें से एक पोस्ट हर हाल में लेनी है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या रणनीति अपनानी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है, फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज रहेगी, तो आप विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर पे आप जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट पूछेगा, मैं सारे कमेंट जो है आपके, उन कमेंट्स को देखूंगा और व्यक्तिगत रूप से आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं जहां तक हो सकेगा आपकी हर जो भी आपकी क्यूरीज होगी, उस क्यूरीज को मैं बिल्कुल 100% आपकी क्यूरी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था नोटिफिकेशन की वैकेंसीज कितनी है। इसके अलावा 2-3 बातें इसमें और आती हैं। कई बच्चों के मन में, दिमाग में डाउट होता होगा कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन सीधी है, आपको सब्जेक्ट में एमए होना है। अगर आप ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एमए इंग्लिश होना है, बात खत्म। और अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ भी रहे हैं, तो जब एग्जाम होगा, जिस दिन आप स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में बैठेंगे, तब तक आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाए। बस इतना ही आपके दिमाग में रखना है। और साथ में आपको बीएड, तो एमए इंग्लिश, कोई परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। भले आपने चाहे एमए पास किया है मात्र, तो एमए इंग्लिश होगा और साथ में आपको बीएड, यही आपकी केवल क्वालिफिकेशन है इसमें। तो आपने चाहे बीएससी किया है या आपने बीए किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको एमए में क्या होना चाहिए, एमए इंग्लिश से होंगे और साथ में क्या है, आपने बीएड किया है। इस क्वालिफिकेशन के साथ आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे लगता है क्वालिफिकेशन संबंधित कोई आपके मन में डाउट नहीं है। आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश में एमए होना है और साथ में क्या, बीएड होना चाहिए। यही आपकी क्वालिफिकेशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपके सामने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आरपीएससी ने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया है, सिलेबस के बारे में कोई डिटेल से बातें नहीं बताई हैं। लेकिन जहां तक आइडिया है, जहां तक हम सोच रहे हैं, जहां तक हम समझ रहे हैं, या जहां तक हमने देखा है ट्रेंड आज तक, तो ये जो सिलेबस आपके सामने दिखाई दे रहा है, लगभग यही सिलेबस होने वाला है। 99.99% कोई चेंज नहीं होना है। अगर कोई चेंज होगा तो कोई 1-आधा% कोई चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको इसी सिलेबस को मानते हुए अपने आप को क्या करना है, अपने आप को इसी सिलेबस को मानते हुए आपको अपने आप को क्या करना है, तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अब यहां मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आप सब इस बात को अपने आप सब इस बात को लागू करेंगे। आपको सबको ये बात दिमाग में सेट करनी होगी। ये जो पेपर है हमारे यहां, पेपर 2 होते हैं, पेपर 1, 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हमारे पास 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये जो पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट जो है, इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कुल मिला के 75 क्वेश्चंस आते हैं। और पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चंस आते हैं। यानी यहां 75 क्वेश्चन है, यहां 150 क्वेश्चंस है। यानी ये जो पेपर है पहला वाला, ये पेपर आपका 150 मार्क्स का है, और सेकंड पेपर ये आपका 300 मार्क्स का है। यानी कुल मिला के हमारा जो पेपर है वो 450 मार्क्स का होना है। 450 का आपका पेपर होगा पूरा, 450 मार्क्स का। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम सब्जेक्ट को बाद में बात करेंगे, हम पहले फर्स्ट पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब मैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा था, जब मैंने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की,
तो मैंने ये देखा कि चलो हम सेकंड पेपर तो हमारा सब्जेक्ट हम तैयार कर लेंगे जैसे भी कर करा के, लेकिन हमें फर्स्ट पेपर को भी क्या करना है, ढंग से तैयार करना है। अगर इस फर्स्ट पेपर को आप देखेंगे तो आप इसको अगर सेगमेंट में बांटना चाहते हैं, मैं मोटे मोटे रूप से आपको बताऊं, सिलेबस बाकी स्क्रीन पे दिखेगा भी बढ़ेगा, मैं मोटे मोटे रूप से आपको वैसे ही बता देता हूं कि इसमें 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के होते हैं। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के, बहुत बड़ा पार्ट है। 15 क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको मैनेजमेंट के मिलेंगे। 15 और 15 30 क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 15 मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन जो हैं 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो 75 में से 40 क्वेश्चन का तो ये बड़ा पोर्शन अपने आप ही हो गया। 15 हिस्ट्री, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के और 10 क्वेश्चन करंट के, 40 क्वेश्चन अपने आप ही हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 6 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, 4 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 4 इंग्लिश के मिलेंगे। ये पोर्शन मिला के ये देखिए आप 6 6 12 और 4 4 यानी 20 क्वेश्चन हो गए आपके। ये 20 क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं, तो 40 और 20 60 क्वेश्चन हो गए। अब बचे 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको इसमें ज्योग्राफी के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी मिल गए, और उसके अलावा आपको क्या होगा, 5 क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन ये हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 75 क्वेश्चन हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो सकता है किसी को साइंस में कोई दिक्कत किसी हो सकता है कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक आधा कोई सेगमेंट जहां लगता है कि मेरे लिए बहुत वास्ट है, बहुत भारी नहीं कर पा रहा हूं, उसको आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं कि फर्स्ट पेपर में जब मैंने तैयारी की तो मेरा स्कोर था, फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट पेपर मेरा स्कोर था वो ये था 102 मार्क्स। 150 में से मैंने 102 मार्क्स स्कोर किए। अब आप सोचिए, अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 102 ना सही, कम से कम आपको इस पेपर में 40 से लेके 45 तक क्वेश्चन आपको करने, यानी आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 से लेके 90 मार्क्स के बीच में मुझे लाने हैं, यानी 40 से 45 के बीच में मेरे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अब आप कैसे रणनीति बनाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये आप बिल्कुल 100% यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट दैट मुझे कुछ भी करके एनी हाउ मुझे 85 से 90 के बीच में मार्क्स लाने हैं, यानी मेरा स्कोर 85 से 90 के बीच में होना चाहिए। ये स्कोर अगर आप रखेंगे फर्स्ट पेपर में तो ये काफी हेल्प करेगा आपके रैंक में और आपके सिलेक्शन में। इसलिए आपको फर्स्ट पेपर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी होगी, अदरवाइज आप सेकंड में कितना ही अच्छा स्कोर कर जाएंगे, फर्स्ट पेपर की वजह से आप मार खा जाएंगे। ध्यान रखना, और मार खानी नहीं है, क्योंकि चांस जो है ये बार बार नहीं मिलते हैं, चांस को गंवाना नहीं है आपको, इसलिए आपको फर्स्ट पेपर को भी उतना ही वेटेज देना होगा। और मैंने आपको बता दिया कि बड़े पोर्शन, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, बड़ा पोर्शन कर लो, तैयार कर लो, आप आराम से बड़ा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। कोई भी बुक पढ़ लो, किसी बुक से जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, गाइड पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हिस्ट्री के लिए आप जो 15 क्वेश्चन स्टार्ट वाले करते हैं, पैनोरमा की बुक में बहुत अच्छा हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड के लिए जो पैनोरमा की ग्रेड फर्स्ट की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैनेजमेंट के लिए राठ पब्लिकेशन की बुक जो आती है, उसके 15 क्वेश्चन आपके आराम से तैयार हो जाते हैं। और आर्थिक समीक्षा को मत भूलना, इकोनॉमिक सर्वे को हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि काफी क्वेश्चन करंट वाला पूरा पोर्शन लगभग उसी से तैयार हो जाएगा आपका। तो ये मोटे मोटे पोर्शन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और भी आप इन बुक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं दोबारा एक लाइव वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको सेगमेंट वाइज सारी चीजें बताऊंगा। वैसे मैंने बता दिया कि जो पहला पार्ट है इसमें, यानी इसमें हिस्ट्री में जो है कितने क्वेश्चन आने, 15 क्वेश्चन आने हैं। इस दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं मेंटल एबिलिटी वाला, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस पार्ट के अंदर मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स भी है और उसके अलावा आपके साथ में रीजनिंग भी है और हिंदी और इंग्लिश भी है। तो 6 क्वेश्चन मैथ के हैं, 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 4 हिंदी के हैं और 4 इंग्लिश के हैं। ये देखिए मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद ये आपका हिंदी है, ये इंग्लिश है, यानी ये जो बी पार्ट मिलाएंगे आप, इस बी पार्ट के अंदर कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस हैं। हो सकता है इसमें किसी को मैथ वगैरह के कोई क्वेश्चन नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, अवॉइड करो उसको। उसकी अलावा जिस तरह आप ज्यादा, जिस सब्जेक्ट आपका जो ज्यादा अच्छा है, मान लो हिस्ट्री, उसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस पर और ज्यादा फोकस डालिएगा। लेकिन आप इसको तैयार जरूर कीजिएगा, फर्स्ट पेपर को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है। अगर फर्स्ट पेपर में मार्क खा जाओगे आप, सिलेक्शन के चांस बहुत कम रह जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस बात को। हर हाल में आपको फर्स्ट पेपर को इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो ये वो जो हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे वो वाला पार्ट है। इसके बाद आगे जाएंगे, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। इस करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इकोनॉमिक सर्वे को हर हाल में पढ़ना ही है। इकोनॉमिक सर्वे से काफी कुछ चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, इससे काफी कुछ चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो यहां से 10 क्वेश्चन आने आपको, ये 10 क्वेश्चन का पार्ट है, यहां से 10 क्वेश्चन आने आपको, यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, 10 क्वेश्चन, ये आपको 10 क्वेश्चन वाला पार्ट है। उसके बाद अगर आप जाएंगे जनरल साइंस, ये जनरल साइंस है,
इंडियन पॉलिटी है और ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ये जो पार्ट है ये भी 5-5 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन आने हैं, तो ये भी आपके लिए मैटर अच्छा है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और लास्ट वाला ये पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो सेगमेंट है स्कोरिंग है बहुत, और यहां से लगभग क्या एग्जैक्टली आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी लगभग ये जो पॉइंट है आपका ये 30 मार्क्स का पार्ट है। इस पार्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी 2 बड़े पार्ट हैं, हिस्ट्री और ये लास्ट में जो है एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस तरह पढ़ना है, ये आप जाने फर्स्ट पेपर को। कुछ अगर आप मेरे से गाइडेंस चाहें कि मैंने कैसे पढ़ा है, मैंने कैसे तैयारी की है, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, क्वेरी कीजिएगा, आपकी क्वेरी का रिप्लाई होगा, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि इस फर्स्ट पेपर के अंदर आपको कम से कम 40 क्वेश्चन, यानी 40 से 45 के बीच में तो रखना ही रखना है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि 81 से लेके आपके 90 मार्क्स के बीच में अगर इस पेपर में मार्क्स आएंगे तो ये काफी हद तक आपकी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, बहुत सारे आपको हेल्प होगी, काफी कुछ चीजें इसमें ठीक हो जाएंगी। तो ये हमारा मोटा मोटा आइडिया था पेपर फर्स्ट का। ये इसलिए बताया मैंने आपको कि इसको आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये था पेपर फर्स्ट। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ, जो है इंग्लिश। ये जो सेगमेंट है इंग्लिश वाला, इसमें देखिए आप दो पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं हम और आप देखना उसको। ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप, सिलेबस फॉर स्कूल लेक्चरर इंग्लिश, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहां अगर आप देखेंगे इसको, सिलेबस को आप देखेंगे कुल मिला के तो 4 पार्ट बने हुए हैं इसमें। दिस सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट बने हुए हैं, 4 पार्ट बने हुए हैं इसमें। सबसे पहले जो पार्ट देख रहे हैं, पहला पार्ट आप, ये पार्ट जो लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यहां मैं आपको बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा ना आपको स्टार्ट में भी, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्टडी तो सभी करते हैं, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, किस में डिटेल में जाना है, किस में नॉन डिटेल में जाना है, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो जरूर देखिएगा और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आप ये एक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए ये जो पार्ट फर्स्ट है आपका, इस पार्ट फर्स्ट को अगर आप देखेंगे, ये जो पार्ट फर्स्ट है, ये जो पार्ट फर्स्ट है, देखिए इसमें कुल मिला के 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। डिटर्मिनर, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम, रीडिंग कंप्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये 10 पॉइंट हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिलेबस को अगर आप गौर से देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को, यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका, इस पार्ट में आपको 55 क्वेश्चंस होने हैं और एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 2 मार्क्स का है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, एक 110 नंबर का पार्ट है। 55 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 अंक का है और 110 नंबर का पार्ट है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन ये थोड़ा ये है कि हम जो भी इंग्लिश का बच्चा है, तैयारी कर रहा है, ग्रेड फर्स्ट तक तैयारी करने की सोच रहा है, इसका मतलब ग्रामर से अछूता तो नहीं होगा। ग्रामर उसने जरूर देखा है, टच किया है। फिर मैं आपको इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, शायद आपका फोकस उन पे ना गया हो। मैं आपको कुछ एक आइडिया देना चाह रहा हूं मोटा मोटा। इस सिलेबस को अगर देखेंगे तो आप लास्ट में जो पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 10th, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, ये जो 3 पार्ट हैं लास्ट वाले, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये जो 3 पार्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 पार्ट क्या था एक्चुअली? इन 3 पार्ट में पहले जब ये एग्जाम होता था 2010 तक, जब एग्जाम होता था 2010 तक, तब ये एग्जाम जो होता था ये सब्जेक्टिव होता था और सब्जेक्टिव में लिखित में पेपर आया करता था। उस समय क्या था कि प्रेसी राइटिंग करवाई जाती थी, लेटर राइटिंग करवाई जाती थी, रिपोर्ट राइटिंग करवाई जाती थी। लेकिन चूंकि अब हमारे पास ऐसा स्कोप तो है नहीं, क्योंकि आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि लेटर लिखो, आप प्रेसी लिखो, रिपोर्ट लिखो। इसका मतलब इस तीनों पार्ट में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो क्वेश्चन फैक्ट से रिलेटेड होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे आपको, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन फैक्ट से रिलेटेड होंगे। और फैक्ट क्या आपसे पूछ लेगा बाय चांस कि सैल्यूटेशन क्या होता है लेटर में, है ना, रिपोर्ट कहां से आया है, कौन से शब्द से निकला है, कौन कौन से रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रेसी राइटिंग में वर्ड लिमिट्स क्या होती है, प्रेसी राइटिंग को हम जब करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करते हैं,
कैसे उसको लिखा जाता है, उसको जो टेक्निक्स हैं, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग छोटा सा पार्ट है। हर आप मान लो प्रेसी राइटिंग के 2 पेज में आप नोट्स तैयार कर ले, लेटर राइटिंग के आपके 2 पेज में नोट्स तैयार हो जाएंगे, रिपोर्ट राइटिंग के आपके 2 पेज में नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, कहीं से अवेलेबल कीजिएगा, अदरवाइज आपको इस चैनल पे विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर पे आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी से कहूंगा कि आपको जो क्वेश्चन नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगा उसमें से क्वेश्चन आपके आराम से उसमें से आ जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसमें है क्या कि जो तीनों पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एक पार्ट में मान के चलते हैं हम कि एक पार्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी मैं आपसे कहूं कि तीनों पार्ट में मिला के 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी ये 30 नंबर का पार्ट है, ये 30 नंबर का मैटर है ये। ठीक है, यानी एक पार्ट में जैसे 5 रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन आ गए, 5 लेटर राइटिंग के आ गए, 5 प्रेसी राइटिंग के आ गए, किसी में 6 आ गए, किसी में 4 आ गए। यानी मोटा मोटा अगर आप देखेंगे, आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करेंगे आप, तो आपको लग जाएगा, आप खुद भी देखना कि हर एक पार्ट में से इसमें से किसी में 4 किसी में 5, यानी एवरेज 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो 30 नंबर का मैटर है ये। और ये वो मैटर है जो आप सुबह बैठे तो शाम तक तीनों चीजें, सुबह 2 घंटे में 3 घंटे में ये सारी चीजें तैयार है। तो ऐसे वाले पार्ट को आप पहले तैयार करके बिल्कुल साइड में नक्की करो ना कि तैयार करो, इसको छोड़ो बस, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार ये इसमें 10 पॉइंट हैं, 10 में से मैंने 3 कर दिए, तो आपके 3 पॉइंट तो ऑटोमेटिक तैयार हो गए। ऐसे वाले पार्ट को आपको पहले तैयार कर लेना है, इसको पहले तैयार करना है। ये जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन है, यानी कंप्रीहेंशन वाला जो पार्ट है, इस कंप्रीहेंशन वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे, इस कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में क्या है, पैसेज आएगा आपको, और पैसेज पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 मानिएगा आप, 5 क्वेश्चन आपको पैसेज में से भी मिलेंगे। तो पैसेज के क्वेश्चन, आप पैसेज की प्रैक्टिस करो, इसमें तो प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप आपको एफिशिएंसी आएगी, और ये भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। तो 5 क्वेश्चन लगभग आपको इस पार्ट में से मिलने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब और इडियम्स, ये जो है फ्रेजल और इडियम, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां मिलने हैं, 5 या 6 क्वेश्चन। यानी मान लो 3 आपको फ्रेजल वर्ब आ गई, 3 इडियम्स पूछ लिया, मिक्सअप जैसे भी करो 3-3 पूछ लेंगे, तो यहां से 5 से 6 क्वेश्चन यहां आने वाले हैं। ये वाला वो मैटर है जो आपको याद करना है। तो आप कल से ही फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह याद करना शुरू करें। कोई भी बुक ले लें जिसमें पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस आए वो तैयार कर लें, या जैसे ब्लैक बुक आती है निखिल गुप्ता की, उसको तैयार, उसको उसमें से पढ़ लें आप, या फिर वर्ड पावर की बुक आती है उसमें से पढ़ लें आप, या फिर RS अग्रवाल की बुक आती है उसमें से पढ़ लें आप। कोई भी बुक आपको जो अच्छी लगे, कोई भी एक बुक लें, उसमें से आप ये जो वोकैब वाला पार्ट है आप उसमें से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको याद करना है। ये याद जितना करोगे, जितना पढ़ते जाओगे, उतने आपके पास वोकैब का जो पावर है, वर्ड पावर जो बढ़ेगा आपका, उससे आप क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। अगर यहां तक देखें आप तो 5 पार्ट आपके कवर हो गए हैं। ये वो पार्ट है जिसमें प्योरली ग्रामर का कोई रोल नहीं है, यानी ये हमें लास्ट वाली चीजें याद करने वाली, फैक्ट वाली चीजें हैं। अगर प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फैक्ट तैयार करने हैं। अगर आप फ्रेजल वर्ब, इडियम में देखेंगे तो ये भी हमें याद करना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे जाएंगे आप तो चीजें तैयार हो जाएंगी। अब आप देखते हैं कि ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में कुल मिला के हमारे पास प्योरली अगर टॉपिक देखते हैं तो 5 टॉपिक हैं। इसमें डिटर्मिनर है पहला, टेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑक्सिलरी है और प्रीपोजिशन है। अगर यहां मैं बात करूं डिटर्मिनर की, तो डिटर्मिनर वाले इस टॉपिक में इसमें से भी लगभग आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसमें से भी 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, यहां भी आपको 5 क्वेश्चन, यानी इसमें भी 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन। डिटर्मिनर में 5 क्वेश्चन होंगे आपको, 5 यहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 5 क्वेश्चन डिटर्मिनर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे डिटर्मिनर में लगभग। टेंस में जाओगे तो टेंस में भी लगभग आपको 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपको टेंस में भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो ये कहूं कि 5 इसमें से हो जाएंगे, 5 टेंस में हो जाएंगे, 5 ऑक्सिलरी में हो जाएंगे, 5 प्रीपोजिशन में हो जाएंगे। यानी लगभग 4 से 5 का वेरिएशन होता है, कभी 4 कभी 5, फिक्स नहीं है। हम ये मान के चलें कि हर पार्ट जो है लगभग इनमें से ग्रामर वाले में ये 1, 2, 4 और 5, इसमें से 5-5 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, दिखने में तो एक दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, एक्टिव पैसिव भी है, एफर्मेटिव से नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना वो भी है, सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी है। यानी मैं कहूं तो इसके अंदर एक टॉपिक में 4 टॉपिक आपको दिख रहा है। और अगर हम मान के चलें कि एक टॉपिक में 4 क्वेश्चन पूछें तो 4 में 16 क्वेश्चन हो गए, यानी 15 से 16 क्वेश्चन का मैटर आपको इसमें से मिलेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। 15%, 15 क्वेश्चन, यानी 15 से 16 क्वेश्चन का मैटर ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ग्रामर का आपको मोटा मोटा चीजें तैयार कर दी, और ग्रामर में आपको मोस्टली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचें सर पढ़ना कहां है, क्या पढ़ना है, ग्रामर कैसे पढ़ूंगा, ग्रामर कैसे पढ़नी है आपको।
तो ग्रामर पढ़ने के लिए मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं कि ये वो टॉपिक है जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि ये इतने पॉपुलर और फेमस टॉपिक है ग्रामर के कि कहीं मिल सकते हैं। फिर भी आप रैन एंड मार्टिन की बुक ले लीजिए, रैन एंड मार्टिन में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सोल्व करना उसको पढ़ने के बाद, जिसमें आपको जितने भी चाहे किसी भी एग्जाम में आए हो क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में आए हो, फर्स्ट ग्रेड में आए हो, एलडीसी में आए हो, जूनियर अकाउंटेंट में आए हो, आरएस में आए हो, आरजेएस में आए हो, एसएससी में आए हो, कहीं भी पुराने क्वेश्चन आपको मिलें, स्पेशली आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। तो क्या करना है, रैन एंड मार्टिन की बुक को पढ़ना है और रैन एंड मार्टिन की बुक को पढ़ने के बाद उसके साथ की जो एक्सरसाइज आंसर की और मिलेगी आपको, उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है वो उनको आंसर की से मिलाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, यानी रैन एंड मार्टिन से आपका काम हो जाएगा। तो इस पार्ट के लिए आपको जो बुक पढ़नी है वो कौन सी है, रैन एंड मार्टिन। रैन एंड मार्टिन आपको पढ़नी है, मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा, आपको यहाँ भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, सर हमें ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाया जाए, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाया जाए। समय की बहुत किल्लत रहती है, टाइम की बहुत कमी रहती है इन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। फिर भी अगर बच्चों की इतनी डिमांड बार बार आ रही है तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ उसके लिए कि आपके लिए सिलेबस प्रिपेयर किया जाए। उसके लिए टेस्ट सीरीज भी आपकी इतनी शानदार टेस्ट सीरीज लाऊंगा मैं आपके लिए कि आप देखेंगे कि एग्जाम में जब जाएंगे तो आप एग्जाम से पहले एग्जाम की तरह तैयार हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आप देखिएगा, इसके लिए आप रैन एंड मार्टिन बुक पढ़ें और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली आपको कि रैन एंड मार्टिन के साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इन प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको हर हाल में पढ़ना ही है, इनको छोड़ना नहीं है। इनको हल करोगे, जितना इन पे जाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ पाओगे। ध्यान रखना, जितना जाओगे इन पे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार खा जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। जहां से क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन मिले, फटाफट उसको हल करें। लेकिन ध्यान रहे एक बात, किसी फर्जी गाइड के चक्कर में मत पड़ जाना। अगर फर्जी गाइड में क्वेश्चन हल करना शुरू कर दिया, आपका कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, वहां आंसर मिलेगा उल्टा, तो आप फिर चक्कर में पड़ जाओगे। ऐसे कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ो और उनको हल करके देखो और अच्छी बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो, आपका काम इससे हो जाएगा। तो ये पहला वाला पोर्शन जो है, पहला वाला जो पार्ट है, ये लगभग आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ, पार्ट बी। ये जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट ए तो हमारा खत्म हो गया, अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। इसको पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं हम। पार्ट बी की तरफ देखें अगर हम, तो ये जो पार्ट बी है हमारा, ये जो ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, पार्ट सेकंड, इसमें देखिए ये इतना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है। ग्रेड सेकंड के लिए और ग्रेड फर्स्ट के लिए तैयारी करने वाले बच्चे बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं एक तरीके से। कैसे? ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी करता है उसको सारा का सारा फोकस लिटरेचर पे रखना है कि मुझे लिटरेचर कैसे तैयार करना है, क्योंकि ग्रामर में इतना भारी तूफान है नहीं, इसमें आसानी से तैयार कर लेंगे। मैंने आपको बताया ना कि अगर ग्रामर के प्योरली टॉपिक देखते हैं तो कितने टॉपिक है, 5, जबकि ग्रेड सेकंड में जाएंगे आप तो 16 टॉपिक तो पार्ट 1 में ही है ग्रामर के, और लगभग 3 टॉपिक जो है आपके स्पोका, एमएचएम और बेसिक सेंटेंस पैटर्न, 3 वहां पे 16 3 19, लगभग 19-20 टॉपिक आपको ग्रामर के मिलेंगे वहां। और यहाँ केवल और केवल कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक हैं। तो ग्रामर वाला ज्यादा मैटर नहीं, ये जो पार्ट है इसको तैयार करना है। और इसको कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी अगले जो टाइम, अगले जो समय आ रहा है इसमें देखते जाओ, आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे आप इसको तैयार करेंगे। देखिए ये जो सेकंड पार्ट है, ग्रेजुएशन लेवल वाला पार्ट है, हमने क्या पढ़ा कि 55 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, यानी 110 मार्क्स का मैटर ये तैयार हो गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे सेकंड वाले पार्ट में, इसको अलग अलग सेगमेंट में देखो आप बांटा गया है। यहां दिख रहे हैं आप A, B, C, D, E और F। इसमें देखिए ये जो स्टार्ट में पोइट्री है, 8 पोइट्री है, पोइम कितनी? 8 पोइम्स हैं, 8। उसके बाद ड्रामा है 2, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। फिर ये प्रोज, इसमें ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन का लैम का इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, और यहां हार्डी का मेयर ऑफ कैस्प्रीज, आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपको स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ना है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इसमें देखेंगे कुल मिला के क्वेश्चन, ये पार्ट हमारा 110 और ये भी कितने का हो जाएगा आपका? ये भी 110, यानी 55 क्वेश्चन यहां से आने हैं। यहां से भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 55 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी ये भी आपका कितने नंबर का है? 110। ये वाला पार्ट भी कितने नंबर का था हमारा? 110। 110 नंबर का पार्ट ये है और 110 नंबर का पार्ट ही ये है।
अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोइट्री की तरफ। 8 पॉइंट्स दी गई हैं हमारे सिलेबस में। प्यारे विद्यार्थियों, एक रामबाण बताता हूं आपको मैं आज। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो आप ये समझिए कि अगर आपको ये पोइम 8 आपके सामने है, 8 पॉइंट्स में से आपको सिंगल लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको उसमें, अगर आपको कोई वर्ड देके पूछे, आपसे कोई वर्ड बोले, सिंपली एक वर्ड कहे कि ये वर्ड कहां से लिया गया है, तो उसका वर्ड देखते आप पहचान जाए, अरे ये तो ऑन इज ब्लाइंडनेस में से आया है ना, कि ये वर्ड तो ऑन इज ब्लाइंडनेस में, ये लाइन कहां से आई है। लाइन छोड़िए, आप एक एक वर्ड को इतना बाइफरकेट करें कि आपको 100% दिमाग में आए कि ये वर्ड, ये लाइन, ये कहां से ली गई है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड। ऐसे लाइन टू लाइन रट्टा मारी आप पूरी लाइन है। अगर आपको कोई भी लाइन समझ ले, उसको 100% अपने दिमाग में, यहाँ भेजे में पूरी तरह सेट करनी है ब्रेन में, कि मुझे एक एक लाइन याद है। इनको जब आप इन लाइनों को याद करोगे एक एक, जब मैं तैयारी कर रहा था या जब मैंने तैयारी किया, मैंने अभी क्लास में भी ऑफलाइन में बच्चों को जब मैं एक बात बोलता हूं तो यही बोलता हूं। मैंने जब पीछे जितने भी बच्चे पढ़ाए बैचेज में, लिटरेचर का जो हमारा पार्ट है, लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। 55 क्वेश्चन यहाँ है और पीजी वाले में 10 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन। मैं बच्चों को दावे के साथ कहता हूं कि क्लास में आप बैठिए, 65 क्वेश्चन में से 62, 63, 60 क्वेश्चन लगभग आपको क्लास नोट्स में से हूबहू अवेलेबल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि मेहनत करके नोट्स तैयार किए, पढ़ाई की है, तो आपको भी उसी तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करनी है। हम खुद उस दौर से गुजरे हैं, सिलेक्शन लिया है, कैसे लिया है उसी टेक्निक को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये आपको हेल्प करेगी। तो इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, पोएम को रट लेना है, बिल्कुल लाइन टू लाइन रट लेना है। उसके बाद उसको देखना है क्या फिगर ऑफ स्पीच आई है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा, अभी तक जो पेपर हुए आरपीसी के, उनका ट्रेंड क्या है। अरे अगर मिल्टन की तरफ जाएंगे तो मिल्टन तो बहुत बड़ा है भाई, मिल्टन को पढ़ते रहेंगे तो पूरे मिल्टन ही एंड नहीं होगा आपसे। हमें मिल्टन को नहीं पढ़ना है, हाँ मोटी मोटी बेसिक को इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारी हो जो बहुत काम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो पढ़नी है, लेकिन मोस्टली आपका पूरा फोकस केवल और केवल ऑन इज ब्लाइंडनेस, ऑन इज ब्लाइंडनेस, ऑन इज ब्लाइंडनेस, इसी पे होना है। आपको ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ना है, मिल्टन नहीं पढ़ना है, मिल्टन नहीं पढ़ना है। एक आधा क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, वो आपको देख लेना है। बाकी आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, ऑन इज ब्लाइंडनेस से। अगर टेक्स्ट के बाहर का क्वेश्चन, अगर पोएम से बाहर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो लगभग इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। जैसे पूछ लिया जाएगा पब्लिश कब हुई, लिखी कब गई, सोर्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन, टेक्स्ट के बाहर के क्वेश्चन यही हो सकते हैं कि कब लिखी गई, कौन सा सोर्स है, कहां से लिया गया है ना, वो सब चीजें आपको पूछ सकते हैं। बाकी उसके अलावा ज्यादा इनके बारे में आपको राइटर के बारे में यानी पोइट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस केवल और केवल किस पे होना चाहिए, ये जो गिवन पोइम है उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप यहां देखेंगे इन पोइट्रीज को, इन पोइम को देखेंगे, अगर इन पोइम की तरफ आप जाएंगे, 8 पोइम्स हैं, 8 पोइम्स में अगर आप देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, इन पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आएंगे। बताइए आपको क्या लग रहा है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे इनके अंदर, पोइट्री के अंदर। ऑन इज ब्लाइंडनेस, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, डैफोडिल्स, ओड टू वेस्ट विंड, ओड ऑन ए ग्रेसिनर, माय लास्ट डचेज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, डांस ऑफ द यूनिक्स। लगभग एक के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक कोई भी पोइम हो, मोटा मोटा एवरेज इनका यही है कि एक पोइम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 2 से 3। एक पोइम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसका मतलब 8 पोइम है, यानी यहां लगभग 22 से 23-24 क्वेश्चन के बीच का मैटर यहीं तैयार हो जाएगा। तो ये इसमें क्या करना है आपको, मोटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन पोइम को याद करना है। और उसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आए हैं, एलिट्रेशन है, पन है, सिम्बली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, कुछ भी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको साथ साथ देख लेना है, या उसकी पब्लिकेशन डेट या उसका रेफरेंस कहां से क्या लिया गया है उस चीज को देखना है। आपकी पोइट्री का इतना ही पार्ट तैयार करना है। तो 3 चीजें तैयार करनी है इसमें आपको, रेफरेंस कहां है, कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई है, दूसरा कोई फिगर ऑफ स्पीच उसमें है क्या, और अगर आपसे पूछ ले बाई चांस ये लाइन, जैसे मान लो आपको लाइन डाल के पूछ दे कौन सी पोइम में से है, तो आप इतने सक्षम हो बताने में कि ये ऑन इज ब्लाइंडनेस में से है, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से है। आपको इतनी तरीके से आपको इनको तैयार करना है पोइम को, ये आपकी पोइम तैयार हो जाएंगी। ये जो ड्रामा है 2 शेक्सपियर के, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, ये जो 2 ड्रामा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहीं आपको क्वोटेशंस के क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो सबसे ज्यादा संभावना जहां से बनती है वो मैकबेथ और एज यू लाइक इट में बनती है। इसका मतलब मैकबेथ और एज यू लाइक इट के टेक्स्ट को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, फिर उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट क्वोटेशंस हैं वो आपको खुद को भी आइडिया हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि ये क्यों, और उसमें ध्यान रखना है कि वो क्योट का सेंस क्या है और वो कही किसने है, किससे कही है, ये 2-3 उससे जुड़ी हुई चीजें आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि कही किसने है और उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसका सेंस क्या है। जैसे अगर मान लो आपसे कहेंगे लेडी मैकबेथ ने क्या है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड्स, इसका मतलब ये कहाँ है, ये मैकबेथ में कहा है, किसने कहा है, लेडी मैकबेथ ने कहा है।
तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्योट्स हैं, है ना। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। इसका मतलब ये किसने कहा है भाई, ये डंकन ने कहा है। तो ये आपको याद करनी है क्योट, व्हाट इज डन इज डन, इसका मतलब ये किसने कहा है। ये ऐसी बहुत सारी क्योट है इसके अंदर जो आपको तैयार करनी है। इसको क्योटेशंस वाले क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा बनेंगे आपके मैकबेथ और एज यू लाइक इट में से। मैकबेथ और एज यू लाइक इट के हर क्योट को आपको रटना है, उसको याद करना है, उसको तैयार करना है, उसका मीनिंग समझना है और किसने कहा उसको हर हाल में याद करके रखना है। इसका मतलब इनको आपको डिटेल से पढ़ना है, यानी पार्ट बी भी आपको डिटेल में पढ़ना है, पोएट्री वाला पार्ट भी आपको डिटेल में पढ़ना है। यहां दो ऐसे दिए गए हैं, एक ऑफ स्टडीज है और दूसरा लैम्प का इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है। प्यारे विद्यार्थियों, दो ऐसे हैं, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। जो पहला ऐसे दिया गया है ऑफ स्टडीज इन द ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन का, ये जो ऐसे है ये नॉन डिटेल वाला ऐसे है, यानी बहुत छोटा ऐसे है। और जो इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है वो डिटेल्ड ऐसे है, यानी बड़ा ऐसे है, डिटेल में ऐसे है। तो पहला ऐसे नॉन डिटेल है और दूसरा डिटेल वाला है। जब आप फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज को पढ़ रहे हैं तो करना क्या है, आप रटो ना, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। डिलाइट इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स एंड एबिलिटी इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम, वाइज मैन यूज देम। रटो ना, हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोइट्स विटी, मैथमेटिक्स सटल। रटना है, तैयार करना है, मोरल डीप, सब आपको तैयार करना है। 100% लाइन टू लाइन रटना है आपको। आप अगर लाइन टू लाइन रटोगे, आप क्वेश्चन वहीं से तैयार हो जाएंगे आपके 100%। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ये बहुत सारे क्योट्स आप में, इसकी तो पूरी लाइन ही क्योट है। और अगर इसको पढ़ना है तो पहले तो आपको उसका सेंस पता होना चाहिए और साथ साथ उसकी क्योटेशन को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसको। यानी आपको पूरा ऐसे याद हो कि आपसे कोई पूछे वर्ड तो पूछ, उसका मीनिंग बता सकता हूं मैं। इस तरह आपका पूरा ऐसे आपको तैयार करना है। इसमें आपको लाइन, किसी भी लाइन को मिस नहीं करना है। अगर लाइन मिस करेंगे तो वहीं मार्क खा जाएंगे। पूरा ऐसे आपको 100% लाइन टू लाइन तैयार करना है ऑफ स्टडीज, ठीक है। बाकी आपको YouTube चैनल पे, हमारे चैनल पे भी मैं लाइव यहाँ भी क्लासें डालूंगा इसकी, और ऐप पे भी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स, मुझे पता है इसमें से कौन सी चीज टफ है, जहां समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम आएगी। मुझे पता है इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स को समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जब मैंने तैयारी की तो बहुत मेहनत करके उसके एक एक सेगमेंट को तोड़ तोड़ के उसको तैयार किया है, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स को, कि कैसे पार्ट में तोड़ तोड़ के उसको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। इसका मतलब आपको, मुझे पता है वेस्टलैंड में आपको दिक्कत आएगी कि वेस्टलैंड को कैसे तैयार करना है। वेस्टलैंड को पढ़ाते में लोग संकोच करते हैं, कैसे पढ़ाओ। हमने पार्ट फर्स्ट को तोड़ा है। अगर आप अभी मैं आगे वेस्टलैंड आएगी तो बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है उसको। तो इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, ये जो ऐसे है बड़ा है, लगभग 15 से 16 पैराग्राफ ऐसे इसमें पैराग्राफ हैं। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसको भी आपको कौन सी चीजें कैसे कैसे उसको तोड़ के तैयार करनी है, याद करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। फैक्ट वाली क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे आपको। इसका मतलब इसको भी आपको अच्छे से डिटेल से समझना है। समझने में थोड़ा टफ है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। और फिर भी दिक्कत रहेगी तो आपको इसी विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर के चैनल पे आपको ये भी इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स आप बताना, मैं आपको पूरा एक एक लाइन टू लाइन इसको समझाऊंगा, यहाँ तैयार कराऊंगा आपके साथ। और ऐप पे भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये दोनों, ये वाला जो पार्ट सी है इसको भी आपको डिटेल से पढ़ना है। अगर हम बात करें मैकबेथ और एज यू लाइक इट की, यहां से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं यहां से क्वेश्चन की बात करूं तो 4 क्वेश्चन दोनों में आने हैं। लगभग 4 क्वेश्चन आपके मैकबेथ में आने हैं और 4 क्वेश्चन एज यू लाइक इट में से आने हैं। 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से 10 के बीच की संख्या आपको मिलेगी मैकबेथ और एज यू लाइक इट में से। यानी इसको, लेकिन मैंने फिर बोला आपको कि मैकबेथ और एज यू लाइक इट में आपको करना क्या है। मैकबेथ और एज यू लाइक इट में आपको क्योटेशंस 100% तैयार करनी है। किसने कही है, इंपॉर्टेंट क्योट क्या है, वो आपको तैयार करनी है। और मैं आपकी जब टेस्ट सीरीज चलेगी, हमारी टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ठीक से कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज भी ठीक से कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी उसी में कवर हो जाएंगी। अब आइए आगे फिक्शन के ऊपर। ये 2 है, मेयर ऑफ कैसब्रीज, और यहां से अगर आप देखेंगे ऑफ स्टडीज और इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, यहां भी 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से भी आने हैं। यानी लगभग 2 क्वेश्चन ऑफ स्टडी में आ गए, 2 इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में आ गए। 4 हो सकते हैं, मिला के 5 हो सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे वेरी करता है, लेकिन एवरेजन 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ये जो फिक्शन वाला पार्ट है, मेयर ऑफ कैसब्रीज, वेंडर ऑफ स्वीट्स, यहां अगर मेयर ऑफ कैसब्रीज में जाएंगे लगभग 45 चैप्टर इसी में अकेले में। इसको डिटेल से पढ़ने बैठेंगे तो आपको लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, पूरा बहुत लंबा समय लगेगा। इसका मतलब इसको हम नॉन डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेयर ऑफ कैसब्रीज में आपको क्वेश्चन जो है वो क्योटेशंस के पूछे जाने की संभावना कम है, यहां से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। फिर भी
अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कवर हो गया है, उस सर में अब मैं सिलेबस काफी कुछ कवर हो गया, मेरे पास टाइम अवेलेबल है, तो फिर आप उसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप इनको नॉन डिटेल में भी काम चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पूरे फैक्ट रेडी है कि नहीं, फैक्ट पूरे तैयार हैं कि नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। यानी इन दोनों को आप मेयर ऑफ कैस्परीज और वेंडर ऑफ स्वीट्स, इनको आप नॉन डिटेल में भी तैयार कर सकते हैं अगर, लेकिन यहाँ ए, बी और सी, इनको हर हाल में आपको एक एक लाइन टू लाइन डिटेल में ही पढ़ना है। तो ये आपका मेयर ऑफ कैस्परीज और वेंडर ऑफ स्वीट्स, यहां से भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन मेयर ऑफ कैस्परीज में मिल गए, 2 क्वेश्चन वेंडर ऑफ स्वीट्स में मिल गए, हो सकता है 3 हो जाएं, 2 हो जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 अभी तक जो ट्रेंड रहा है 2-2 क्वेश्चन इनमें से आए हैं। एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चनों की अगर बात करें तो यहां से अगर हम क्वेश्चन देखें तो लगभग देखो ये 2 चीजें हैं, एक इसमें फॉर्म है और एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच को समझिएगा आप। फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा सोनेट, सोनेट फॉर्म है, अगर सोनेट के अंदर अगर मैंने मान लो सिमिली यूज की है सोनेट के अंदर, वो फिगर ऑफ स्पीच है। तो फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच को मिला के अगर देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां आपको मिलेंगे, दोनों में 5 से 6 क्वेश्चन, यानी फिगर्स एंड फॉर्म्स दोनों के अंदर, फिगर्स एंड फॉर्म्स दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहां से 5 से 6 क्वेश्चन यहां आपको मिलेंगे। इसके लिए अगर आपको बात करें बुक की, बुक अगर आप जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप एमएच अब्राहम की बुक पढ़िएगा, मोर देन सफिशिएंट है। अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एमएच अब्राहम, उस बुक को आप प्रीफर करेंगे, उस बुक की तरफ आप जाएंगे, आपका मैटर इससे तैयार हो जाएगा। ऑफ स्टडीज इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो टेक्स्ट पढ़ो और टेक्स्ट के नोट्स जो हैं हमारे विश्वास इंग्लिश क्लासेस के आप वीडियो देखना, आपको सब मिल जाएगा अवेलेबल, सिर्फ टेक्स्ट को तैयार करना है इसमें आपको, ठीक है। और मैकबेथ और एज यू लाइक इट, इनके आपको टेक्स्ट पढ़ने हर हाल में, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। और ऐसे ही पोइट्री के भी आपको क्या पढ़ने, टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब आते हैं फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड स्ट्रेस। when you are going towards phonetic transcription and word stress, then you will find a book, very good book, very useful book, सेठी एंड धमीजा। इस पार्ट के लिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप कोई बुक देखना चाहते हैं तो यहां एक बुक है जिसका नाम है सेठी एंड धमीजा। सेठी एंड धमीजा करके बुक है, फोनेटिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है सेठी एंड धमीजा। इस बुक को आप पढ़ें, हो सकता है कि थोड़ा एक बार टफ लगेगी, लेकिन 2 बार 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ चीजें तैयार हो जाएंगी। इसमें क्वेश्चन आपके वर्ड स्ट्रेस का अलग क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन अलग हैं, तो यहां से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने हैं। हो सकता है क्वेश्चन 4 हो सकता है क्वेश्चन आपके 5 हो। ये वाला पार्ट भी आपका तैयार हो जाएगा यहां से। अब बढ़ते हैं आगे हम, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, पार्ट 3, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट है, इसके अंदर देखो 4 चीजें हैं। एक टीएस इलियट की वेस्टलैंड है, हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है, अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक है। अनीता देसाई का क्या है, क्राई द पिकॉक है। और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस में क्रियोल है, पिडजिन है, कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग है। अब यहां से अगर आप देखें, यहां भी मैंने कहा आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर 2018 का पेपर देखेंगे आप, पेपर जरूर देखना, पुराने पेपर, बहुत कुछ वहीं से आपको चीजें मिल जाएंगी। आधी तैयारी तो आपकी वैसे हो जाती है पुराने पेपर को सोल्व करने से। यहां अगर आप देखेंगे पिछले पेपर में तो लगभग यहां से 6 क्वेश्चन आ गए सीधा सीधा ही, वैराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस में से, क्रियोल, पिडजिन, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग। हमने वीडियो बना के डाले हुए हैं इसके ऊपर, पिजिन है, क्रियोल है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, आप देखना वीडियो। आप उन वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक आपके क्वेश्चन सोल्व करना, उनको देखने के बाद पुराने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, आप कमेंट बॉक्स में आपके कुछ क्वेरीज पूरी सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा है, 4 पेज का मैटर है ना। इस 4 पेज के मैटर को आप 6 क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मान लेना एक तरीके से, क्योंकि बहुत कम में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है इसमें। उसके बाद दूसरा यहां थोड़ा सा जो टफ मैटर है, ये वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा, लेकिन यहां से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां से भी आपको कितने 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं। ये जो 2 नीचे रह गए, बर्थडे पार्टी और क्राई द पिकॉक, ये हो सकता है 2 कभी इसमें आ जाएं, कभी 2 आ जाएं। ये इनको आप नॉन डिटेल में भी काम चला सकते हैं। बर्थडे पार्टी और क्राई द पिकॉक नॉन डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वेस्टलैंड को पूरा डिटेल में पढ़ना है और वैराइटीज लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। अगर आपको समझ बढ़ गई तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। वेस्टलैंड आ गया, वेस्टलैंड में क्वेश्चन कैसे पूछे गए अभी तक पीछे, वेस्टलैंड में रेफरेंसेस बहुत हैं और रेफरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे टाइटल कहां से लिया गया है, जेसी वेस्टन की कौन सी बुक है ना, फ्रेजर की कौन सी बुक है, रिचुअल्स टू रोमांसेस किसकी बुक है, गोल्डन बुक किसकी बुक है, और ना ओविड के मेटामॉर्फोसिस से क्या रेफरेंस लिया गया है, द बरियल ऑफ द डेड में कौन कौन से पार्ट हैं। पार्ट भी पूछ लेता है कि बरियल ऑफ द डेड में क्या है। मान लो मैंने कहा द बरियल ऑफ द डेड पहला पार्ट है, उसको तोड़ो टुकड़ों में। सबसे पहले आएगा अप्रैल इज द क्यूरलेस्ट मंथ, दूसरा पार्ट आएगा स्टर्नबर्ग सी,
तीसरा पार्ट अगर आएगा तो मैरी वाला एपिसोड आएगा, फोर्थ पार्ट पे जाएंगे रेड रॉक आएगा, पांचवें पार्ट पे अगर जाएंगे हाइसिंथ गर्ल आएगा, छठे पार्ट पे जाएंगे मैडम सोसोसिस आएगा, सातवें पार्ट पे अगर आप जाएंगे लास्ट में तो माइले का वार है स्टेटसन अनरियल सिटी वो आएगा। ऐसे पार्ट वाइज तैयार करना है आपको। हर पार्ट को आप पार्ट वाइज तैयार करोगे तो आपकी काफी कुछ चीजें हो जाएंगी, वरना तो ग्रंथ है पूरा अपने आप में 433 लाइन्स है लगभग, तो इसका मतलब काफी कुछ चीजें। तो वेस्टलैंड जो है मैं इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डालूंगा और आपको 100% एक एक लाइन टू लाइन पूरा आपको तैयार कराऊंगा, पूरा आपको समझाऊंगा। तो ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो है इसको भी आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। 5 पार्ट है, बरेल ऑफ द डेड है ना, दूसरा आपका गेम ऑफ चेस है, फायर सरमन है, डेथ बाय वाटर है, वॉट द थंडर सेड है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो लेकिन इसमें ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रेफरेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि मिसेज इक्वेटन जो है वो कौन से पार्ट में है, कहां उसका रेफरेंस दिया गया है, या मिसेज इक्वेटन कौन थी, एक क्लाइंट थी मैडम सोसोसिस के लिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया यही, एक बार क्वेश्चन आ गया कि टायरेसिस जो है, टायरेसिस से जुड़ी हुई कौन सी बात इनमें से सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू टायरेसिस। तो ऐसे क्वेश्चन, इसका मतलब आपको रेफरेंस को भी तैयार करना है और अंदर के एक क्वेश्चन अभी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा एक बार कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डेविएट होके कौन से पार्ट के अंदर, स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डेविएट होके कौन से पार्ट के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन दिए थे उसमें 4 कि वहां इस सीन के साथ ऐसा किया गया है कि वहां इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीजें हैं, तो आपको इस तरीके से इसको वेस्टलैंड को भी बहुत थोड़ा आपके सिलेबस में मुझे लगता है सबसे थोड़ी सी जो टफ लगती होगी वो वेस्टलैंड ही होगी, लेकिन मैं इसको एक एक लाइन टू लाइन आपको ऐसे याद कराऊंगा, तोते की तरह रहूंगा आपको, तोते की तरह आप याद करोगे क्या वेस्टलैंड पढ़ाई हमें। तो ऐसे इस तरह से इसको तैयार करना है। तो मुझे लगता है यहां से मैंने आपको सारी बातें मोटी मोटी सारी चीजें बता दी। काफी वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि काफी चीजें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन आगे फिर दोबारा मैं लाइव आके अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो दोबारा सारी चीजों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये जो लास्ट पार्ट बचा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लास्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। आपको पता है 3rd ग्रेड का जो सिलेबस आया है उसमें भी अब की बार ये थोड़ा सा इसका पार्ट हिस्सा जुड़ गया है। इस पार्ट को भी इंग्लिश जो है ये सबसे बड़ी खास बात क्या है कि साइको हमें जो पढ़नी है, हमें साइको जो पढ़नी है वो साइको हमें किस में पढ़नी है, इंग्लिश में। हमारे जो क्वेश्चन आएंगे साइको के वो भी किस में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। साइको के क्वेश्चन किस में आने हैं, इंग्लिश में आने हैं, इसलिए हमें साइको इंग्लिश में पढ़नी है। आपको ऐप पे ऊपर साइको जो है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होगी, इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी, साइको इंग्लिश में अवेलेबल होगी। और इसकी बुक जो है, वैसे एक बुक अभी ऐसे मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है नहीं, लेकिन इंग्लिश में एक ही बुक डॉक्टर लक्की आहूजा मैम जो है उनकी बुक चलती है साइको की इंग्लिश में, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है, पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से आए हैं, वो हमारे विश्वास क्लासेज जो है उससे जुड़ी हुई हैं और अपने यहाँ इंग्लिश की साइकोलॉजी क्लासें वही लेती हैं वही पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा ये वाला पार्ट भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। पिछली बार 30 में से लगभग 27-28 क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए उसमें से, तो ये पार्ट भी आपका उसमें से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से मोटी मोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आपके कमेंट डालिएगा ताकि आपकी उन क्यूरीज को मैं रिप्लाई कर सकूं। और आपके लिए जो भी आपको लगे कि टॉपिक टफ है उस टॉपिक का आपके वीडियो में लेके आऊंगा। आपने ये वीडियो आपके लिए है, इसको मिस मत कीजिएगा। हर हाल में इसको स्टार्ट से लेके एंड तक आपको देखना है। एक एक बात को जैसा मैंने कहा वैसा अगर आप फॉलो करोगे, उसी तरह चलोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।